आज बाजार में गिरावट के साथ ही क्लोजिंग देखने को मिली है। निफ्टी 50 36 अंक गिरकर 24,400 के पास बंद हुआ। हालांकि अगर आप निचले स्तरों से देखेंगे तो 170 अंकों की शानदार रिकवरी आपको देखने को मिलेगी। आज आईटी, एफएमसीजी, हेल्थ केयर और रियल्टी शेयरों ने बाजार पर दबाव बनाया। वहीं आज सरकारी बैंक्स, कैपिटल गुड्स, मेटल और पावर शेयर ने आज बाजार को थोड़ा सपोर्ट देने की कोशिश की। टीसीएस का शेयर आज 4.5% की गिरावट के साथ निफ्टी का टॉप लूजर रहा। निफ्टी बैंक में आज तेजी देखने को मिली। निफ्टी बैंक 440 अंक चढ़कर 57,900 के नजदीक बंद हुआ। सरकारी बैंकों से इंडेक्स को ज्यादा सपोर्ट मिला। पीएनबी और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के शेयर आज 1.5 से 3% तक चढ़कर इंडेक्स के टॉप गेनर्स में शामिल रहे। आईटी शेयरों में आज भारी बिकवाली देखने को मिली। निफ्टी आईटी इंडेक्स आज 2% से ज्यादा गिरा। इंडेक्स के सभी 10 शेयर आज लाल निशान में बंद हुए। टीसीएस और एलटीआई माइंडट्री के शेयरों में 3 से 5% तक की गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा इन्फोसिस और विप्रो के शेयरों में भी 1 से 2% तक की कमजोरी ही दिखी। एफएमसीजी शेयरों में भी आज के सत्र में गिरावट देखने को मिली है। निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स आज 1% से ज्यादा गिरा। इंडेक्स के 15 में से 13 शेयर आज लाल निशान में बंद हुए। गोदरेज कंज्यूमर का शेयर आज 11% टूटकर टॉप लूजर बना। इसके अलावा डाबर और टाटा कंज्यूमर के शेयरों में भी आज 1.5 से 2% तक की गिरावट ही देखने को मिली है। रियल्टी शेयरों पर भी आज बाजार में दबाव देखने को मिला। निफ्टी रियल्टी इंडेक्स आज करीब 1% लुढ़का। इंडेक्स के 10 में से 9 शेयर आज लाल निशान में बंद हुए। ब्रिगेड एंटरप्राइजेज और गोदरेज प्रॉपर्टीज का शेयर आज 2% गिरकर इंडेक्स के टॉप लूजर्स में शामिल हुए। इसके अलावा लोढ़ा और ओबेरॉय रियल्टी के शेयरों में भी 1% तक की गिरावट देखने को मिली। बाजार में आज सरकारी बैंकों में जोरदार खरीदारी देखने को मिली। निफ्टी पीएसयू बैंक का इंडेक्स आज 1.5% चढ़कर बंद हुआ। इंडेक्स के 12 में से 10 शेयर आज हरे निशान में बंद हुए। बैंक ऑफ महाराष्ट्र आज करीब 4% चढ़कर इस इंडेक्स का टॉप गेनर बना। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई का शेयर भी 1% से ज्यादा चढ़ता हुआ नजर आया। मेटल शेयरों में आज खरीदारी देखने को मिली है। निफ्टी मेटल इंडेक्स आज बढ़त के साथ ही बंद हुआ। नाल्को का शेयर आज करीब 8% चढ़कर इंडेक्स का टॉप गेनर रहा। इसके अलावा हिंडाल्को और हिंद कॉपर में भी 3% तक की खरीदारी देखने को मिली। वहीं वेल्सपन कॉप और जिंदल स्टील के शेयरों में भी हरे निशान में ही कारोबार हुआ। ऑयल और गैस शेयरों पर भी आज दबाव देखने को मिला। निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स आज गिरावट के साथ बंद हुआ। इंडेक्स के 15 में से 9 शेयर लाल निशान में बंद हुए। चेन्नई पेट्रोलियम का शेयर 3% गिरकर इंडेक्स का टॉप लूजर बना। वहीं बीपीसीएल और एमजीएल के शेयरों में भी 1% तक की गिरावट देखने को मिली। एचपीसीएल का शेयर भी आज लाल निशान में बंद हुआ। रेलवे शेयरों में आज के कारोबार में मिला जुला एक्शन देखने को मिला। एयरकॉन इंटरनेशनल का शेयर आज 1% से ज्यादा लुढ़का। वहीं राइट्स और टीटागढ़ रेल सिस्टम्स के शेयरों में भी 1% तक की गिरावट देखने को मिली। वहीं आरबीएनएल और आईआरसीटीसी आज हरे निशान में बंद हुए। दूसरी तरफ ज्यादातर डिफेंस शेयरों में आज तेजी का ही रुख रहा। भारत डायनेमिक्स का शेयर 1% से ज्यादा चढ़कर बंद हुआ। आज ज्यादातर अडानी ग्रुप शेयरों में गिरावट देखने को मिली। अडानी ग्रीन का शेयर आज 2% से ज्यादा लुढ़का। वहीं अडानी पावर और अडानी एनर्जी में भी 1 से 2% तक की कमजोरी देखने को मिली। इसके अलावा अडानी एंटरप्राइजेज और अंबुजा सीमेंट्स के शेयर भी आज लाल निशान में बंद हुए। ब्रॉडर मार्केट में आज गिरावट हावी रही। निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स आज दोनों ही गिरावट के साथ बंद हुए। मिड कैप शेयरों में पीआई इंडस्ट्रीज का शेयर 9% से ज्यादा टूटकर टॉप लूजर बना। इसके अलावा फोर्टिस हेल्थ केयर में भी करीब 6% की गिरावट देखने को मिली। दूसरी तरफ स्मॉल कैप शेयरों में कोहेंस लाइफ साइंसेज का शेयर 4% से ज्यादा लुढ़क गया। एन चंद्रशेखरन ने 18 अगस्त के एजीएम से ठीक पहले टाटा सन्स के चेयरमैन का पद छोड़ दिया है। ग्रुप के अंदर तनाव के चलते यह फैसला उन्होंने लिया है। चंद्रशेखरन 20 फरवरी 2027 तक अपना मौजूदा कार्यकाल पूरा करेंगे। इस खबर के बाद टाटा ग्रुप के शेयरों में बड़ी गिरावट दिखाई दी। टीसीएस, टाटा कंज्यूमर, टाटा टेक, ट्रेंट के शेयर आज लाल निशान में बंद होते हुए नजर आए। एचएएल ने अपनी पहली तिमाही के नतीजे पेश कर दिए हैं। Q1 में सालाना आधार पर कंपनी का कंसो मुनाफा 1384 करोड़ से बढ़कर 1590 करोड़ पहुंच गया है। वहीं आय 4819 करोड़ से बढ़कर 5515 करोड़ पर पहुंच गई है। कंपनी का मार्जिन भी 26.6% से बढ़कर 27.7% रहा, यानी 110 बेसिस पॉइंट का सुधार यहां देखने को मिला। एचएएल का शेयर करीब 1.5% की तेजी के साथ बंद होता हुआ नजर आया। ग्रासिम इंडस्ट्रीज की भी पहली तिमाही के नतीजे आ गए। कंपनी सालाना आधार पर घाटे से मुनाफे में आई है। कंपनी को 118 करोड़ रुपए के घाटे के मुकाबले 247 करोड़ का मुनाफा हुआ है। वहीं आय भी 11,795 करोड़ रही है। हालांकि आय अनुमान से कमजोर रही है। नतीजों के बाद कंपनी का शेयर लाल निशान में बंद होता हुआ नजर आया। मजबूत नतीजों से मैन इंडस्ट्रीज के शेयर में आज 7% तक की तेजी देखने को मिली। कंपनी की अन्य आय दोगुना से ज्यादा बढ़कर 12 करोड़ रुपए रही।
मजबूत रेवेन्यू के दम पर कंपनी का मुनाफा भी 2 गुना से ज्यादा बढ़ा। तिमाही एबिटा और मुनाफा रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचता हुआ नजर आया। प्रोडक्शन और ग्लोबल मार्केट मिक्स से एबिटा को काफी सपोर्ट मिला है। गोदरेज कंज्यूमर का शेयर आज 11% से ज्यादा टूटा। गोदरेज कंज्यूमर के टॉप मैनेजमेंट में बदलाव से सेंटिमेंट बिगड़ा है। सुधीर सीतापति ने एमडी एंड सीईओ का पद छोड़ दिया है, उन्होंने इस्तीफा दिया है। आसिफ मालाबारी को अब 5 साल के लिए नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। सुधीर सीतापति 18 अक्टूबर 2021 को एमडी और सीईओ के पद पर नियुक्त हुए थे। सिटी ने शेयर के लिए खरीदारी की राय बरकरार रखी है और अपना टारगेट भी 1350 रुपए पर ही मेंटेन किया है। सोने चांदी की चमक आज बढ़ी है। घरेलू भाव में सोना 1,55,000 के पास पहुंच गया है। घरेलू भाव में 1,100 रुपए की यानी 1100 रुपए की तेजी देखने को मिली है। वहीं एमसीएक्स पर चांदी 2,40,200 के करीब पहुंच गई है। एमसीएक्स पर चांदी में 4,500 रुपए का बड़ा उछाल देखने को मिला है। जियोपॉलिटिकल टेंशन फिर से बढ़ने और सुरक्षित निवेश की मांग से बाजार को सपोर्ट मिलता हुआ नजर आया। कच्चे तेल में आज सुस्ती दिख रही है। ब्रेंट क्रूड $88 के करीब है। ब्रेंट क्रूड में आधे % की गिरावट दिखाई दी। वहीं WTI क्रूड $83 के पास कारोबार कर रहा है। इसमें भी आधे % की गिरावट ही देखने को मिली। वहीं एमसीएक्स पर अगर आप घरेलू बाजारों में भाव को देखेंगे तो 7900 रुपीज के पास अब इसका भाव आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। हल्की सुस्ती यहां भी दिखाई देगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ईरान और यूएस के बीच जो तनाव है वो अब भी कायम है, जिसकी वजह से कच्चे तेल में दायरे में कारोबार देखने को मिल रहा है। टाटा मोटर्स की पहली तिमाही के नतीजे कल आने वाले हैं। सीवी बिजनेस के डिमर्जर के कारण पिछले साल की सीधी तुलना संभव नहीं है। इंडस्ट्री के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। नए लॉन्च से ग्रोथ को भी सपोर्ट मिलेगा। सियरा और पंच ईवी की बिक्री में बढ़त है। वहीं कमोडिटी कॉस्ट बढ़ने से मार्जिन पर थोड़े दबाव की आशंका नजर आ रही है। नतीजे कैसे रहेंगे उसका पूरा अनुमान लेकर मेरे सहयोगी अवी अग्रवाल जुड़े हुए हैं। अभी बताइए क्या अनुमान है? टाटा मोटर्स पीवी के रिजल्ट्स आने वाले, तो आइए देखते हैं क्या हमारा अनुमान है। हमारे हिसाब से उनकी कुल आय होगी 92,848 करोड़ रुपीज़, जिसमें एबिटा होगा 6,373 करोड़ रुपीज़ का, जो कि एक एबिटा मार्जिन देगा 6.9% का। उनके मुनाफे की बात की जाए तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1,666 करोड़ रुपीज़ का मुनाफा होगा। जो नंबर्स आएंगे वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि उनका सीवी बिजनेस अब डीमर्ज होकर अलग से लिस्ट हो चुका है। बात की जाए उनके रिजल्ट्स में क्या देखा जा सकता है, तो जो उनका इंडियन पीवी बिजनेस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ करता हुआ दिखा है। उनके न्यू लॉन्चेस सियरा और पंच ईवी में मार्केट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। उसी के चलते वॉल्यूम्स और सेल्स काफ़ी अच्छे दिखने मिल सकते हैं। जो उनके मार्जिन है इंडियन पीवी के वो अंडर प्रेशर हो सकते हैं, क्योंकि कमोडिटी कॉस्ट इन्फ्लेशन सभी ओईएम्स को इम्पैक्ट कर रहा है ड्यू टू वेस्ट एशिया क्राइसिस। बात की जाए उनके जेएलआर बिजनेस की, तो उसकी होलसेल वॉल्यूम्स एक डिक्लाइन पे है, जिसके चलते कि टॉप लाइन में भी एक अफेक्शन इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। अगर बात की जाए उनके जेएलआर मार्जिन्स की, तो वो भी तिमाही तर तिमाही पे कॉन्ट्रैक्ट होते दिख सकते हैं। अगर उनके ईवी मिक्स की बात की जाए तो उनका प्रपोर्शन कुल आय में बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते मार्जिन्स पे भी इम्पैक्ट आ रहा है। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो कि उनके देखने लायक होगी रिजल्ट में, वो होगी उनकी कमोडिटी कॉस्ट की क्या ट्रैजेक्टरी रहती है और उसके चलते क्या मार्जिन्स आते हैं, उनका क्या डिमांड आउटलुक है उनके पीवी इंडियन पीवी बिजनेस और जेएलआर में, उनका जेएलआर सप्लाई चेन क्या रिकवर हो चुका है और वॉल्यूम्स कब तक नॉर्मलाइज होने देखने मिल सकती है। तो ऑल इन ऑल टाटा मोटर्स का हम एक अच्छा रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ काफ़ी स्ट्रांग होगी इंडियन पीवी बिजनेस में, बट उनका मार्जिन एक ऐसी चीज़ होगी जो कि देखने के लिए होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कल के अहम इवेंट्स क्या हैं। कल सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी है। पेज इंडस्ट्रीज, मैक्स फाइनेंशियल और जुबिलेंट फूडवर्क्स जैसे नतीजे भी कल आने वाले हैं। वहीं इंडोरस्टेक, जेएसडब्ल्यू सीमेंट समेत 30 बड़ी कंपनियों के नतीजे भी कल आएंगे। कल जेएसडब्ल्यू सीमेंट के बोर्ड में फंड जुटाने पर भी विचार होगा। वहीं कल आई फाइनेंस का एंकर लॉक इन भी खत्म होता हुआ नजर आएगा।